जंग के बीच ईरान से भारत को बड़ी राहत मिली है। हॉर्मुज स्ट्रेट से 2 एलपीजी टैंकर निकालने की इजाजत दे दी गई है। भारतीय झंडे वाले गैस टैंकर को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति मिली है। कुकिंग गैस की कमी को कुछ कम करने में मदद मिलेगी। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर, जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के तौर पर भी और अगर बात करें घरेलू आपूर्ति के सिरे पर, दोनों ही तरह से ये राहत वाली खबर, हरी झंडी मिल गई है। 2 गैस टैंकरों को ईरान के रास्ते निकलने की इजाजत मिल गई है। क्या ज्यादा अपडेट इसको लेकर? देखिए, काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में वार चल रही है, अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच जो जोरदार पलटवार हो रही हैं, वार हो रही हैं, हमले हो रही हैं, इस बीच जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, जहां पर भारत के जहाज फंसे हुए हैं, टैंकर फंसे हुए हैं, 24 वेस्ट की तरफ, 4 ईस्ट की तरफ, और इसका ब्यौरा देते हुए शिपिंग मंत्रालय की ओर से बीते दिनों जानकारी दी गई थी। और इसमें नाविक भी सवार हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भारत की चिंताएं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई और युद्ध शुरुआत होने के बाद पहली बार है जब कूटनीतिक तौर पर भारत ईरान के साथ अपने पुराने रिश्तों को यहाँ पर साझा करते हुए नजर आया है। ईरान की ओर से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। उनके विदेश मंत्री हों, राजदूत हों, उन्होंने भारत के साथ संबंधों को महत्वपूर्ण बताया है। तो एक महत्वपूर्ण जो पहल है यहाँ पर वो देखने को मिल रही है। और इस क्षेत्र में फंसे 2 टैंकरों को आवाजाही की यानी भारत आने की अनुमति मिली है। तो एक बड़ी राहत है भारत के लिहाज से अगर देखें, क्योंकि पूरा जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो बाधित है और ईरान ने सीधे तौर पर कहा है कि वो यहाँ पर किसी भी ऐसे देश को जो खास तौर से विरोधी देश हैं या जो हमले में शामिल है, जिनकी जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको इजाजत नहीं दी जाएगी। और भारत जो अपनी तेल आपूर्ति पर इस क्षेत्र पर काफी निर्भर है, तो कहीं ना कहीं वहां पर उनको ये राहत मिलती नजर आई है। तो ये जो 2 टैंकर्स हैं वो भारत आ रही हैं। दुनिया के सबसे बड़े जो इसमें वेरी लार्ज गैस कैरीज है, ये टैंकर ये बताया जा रहा है, तो एक बार में 80,000 से 90,000 टन एलपीजी ले जा सकते हैं। तो इससे 50 से 60 लाख घरेलू एलपीजी सिलेंडर वो भरे जा सकते हैं। तो ऐसे वक्त आप समझ सकते हैं कि जब भारत में एलपीजी का किल्लत की बात की जा रही है, इसको लेकर बड़े सवाल विरोधियों की ओर से उठ रहे हैं। इस बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि उसके 2 तेल टैंकर जो हैं हार्मुज के रास्ते भारत आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एलपीजी की किल्लत से निपटने में ये काफी मददगार साबित होगी। रंजना। बिल्कुल प्रदीप जी, क्योंकि देश के अंदर एक पैनिक सिचुएशन भी बनी हुई है। अमूमन आप घरों में देखेंगे या लोगों की बात सुनेंगे तो जिनके पास ऑलरेडी एक सिलेंडर है, माइंडसेट ये हो गया कि हम स्टॉक करके रखें। कालाबाजारी नहीं, लोग अपनी प्रिकॉशनरी नीड्स के तौर पर इसे रख रहे हैं कि हमारा अगर सिलेंडर खत्म हो गया तो हमें नहीं मिलेगा, तो पहले से ही स्टॉक करके रखें। तो जब इस तरह से ईरान के साथ सुचारू रूप से अगर आयात निर्यात चलता रहा तो कहीं ना कहीं आम जन में भी ये मैसेज जाएगा। मिडिल ईस्ट में भले ही तनाव है, लेकिन भारत और ईरान के बीच में जो संबंध है व्यापार के, वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। और 2 बड़ी बातें यहाँ, और दोनों ही देश एक दूसरे को अपना दोस्त बता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल। और जिस तरीके से ये पहल हुई है, कहीं ना कहीं कूटनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण ये एक बड़ी पहल मानी जा रही है। और इसीलिए भारत ईरान के संबंध जो लगातार मजबूत रही हैं, लेकिन जब हम इन संबंधों की बात करते हैं तो हाल के दिनों में और जिस तरीके से अमेरिकी दबाव रहा, लेकिन उसके बाद उसने रूस से तेल खरीद करने को लेकर दुनिया को ये छूट दी है, तो वहीं भारत को पहले ही छूट देने का ऐलान किया गया। इसको लेकर ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनकी ओर से भी बयान आया है और इसको लेकर तंज भरा उन्होंने ट्वीट करते हुए अमेरिका पर ये तंज कसा है कि आज वो गिड़गिड़ा रहा है तेल के लिए और रूस से खरीद को लेकर रास्ते खोल रहा है। लेकिन ये जो पूरी परिस्थिति बनी है उसके लिए अमेरिका और जो इजराइल है वो जिम्मेदार है। पूरे परिस्थिति को लेकर आकलन किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से युद्ध आगे बढ़ रहा है रजना, ये निश्चित तौर पर आज की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट देखने को मिल रही हैं। इस बीच जो हॉर्मुज जो खाड़ी है और जो क्षेत्र है यहाँ पर जो फंसे हुए तेल टैंकर है और उसमें भारत के दो तेल टैंकर जो खासतौर से गैस लेकर आ रही हैं, ये एक राहत मानी जा रही है। लेकिन क्या आगे भी ये जो फंसे हुए
टैंकर्स है वो कब तक निकल जाएंगे, सुरक्षा को लेकर अभी भी चिंताएं हैं, लेकिन एक बड़ी पहल ये मानी जा रही है। और कहीं ना कहीं जो भारत और ईरान के रिश्ते हैं, कूटनीतिक तौर पर जो लगातार मजबूत रहे हैं, उनकी नई इबारत लिखते हुए ये संबंध नजर आ रही हैं। तो एक बड़ा स्पष्ट मैसेज यहाँ पर गया है कि युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने जो एक पूरी तरीके से अपनी कूटनीतिक तौर पर यहाँ पर पुराने मित्र के तौर पर ईरान की तरफ उसने हाथ बढ़ाया है। ईरान ने भी गर्मजोशी से हाथ बढ़ाया है, और कहीं ना कहीं ये दोनों देशों के लिए जरूरी भी है। भारत जी। की नीति गुट निरपेक्ष की रही है, लेकिन बदले माहौल में वैश्विक परिदृश्य जब बदल रहा है, हर देश को दूसरे देश की जरूरत रहती है। और ऐसे वक्त ईरान भी भारत की अहमियत समझ रहा है। जब कोई शांति की पहल होगी, कोई नया रास्ता खोजा जाएगा, उसमें भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी। लिहाजा ईरान भी भारत के संबंधों को तवज्जो देते हुए यहाँ पर अब कदम आगे बढ़ा रहा है, और कहीं ना कहीं ये एक अच्छा सकारात्मक कदम माना जा रहा है। प्रदीप जी बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।